श्री गणेशाय नमः। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। कलयुग के देव शनिदेव जी। इस श्रृंखला में आज मैं आपको भगवान शनिदेव जी के चमत्कार की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए बड़े भाव से सुनते हैं। एक गरीब मजदूर था, उसका नाम चंदूराम था। वो जो है शनिदेव जी का बहुत बड़ा पुजारी था। बहुत सेवा भाव से, आस्था से प्रत्येक शनिवार को वो भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाता, काले तिल उड़द चढ़ाता और भगवान की पूजा करता था। तेल का दीपक जलाता था बहुत भक्ति भाव से। तो एक दिन की बात है, वो मजदूरी करने के लिए गया तो उसको पूरा दिन वो भटकता रहा, सुबह से शाम तक उसको कोई मजदूरी नहीं मिली। और आज मजदूरी नहीं मिली तो उसको खाना भी नहीं मिला। खाने की कोई खाद्य सामग्री वो नहीं खरीद कर ले जा सकता था अपने घर। तो बड़े ही दुखी मन से वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही पत्नी ने कहा कि अरे आज क्या मजदूरी मिली, इतना मुंह क्यों लटका रखा है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? वो बोला, मजदूर चंदूराम बोला कि आज सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई काम नहीं मिला, खाली हाथ लौटना पड़ा। इतने में पत्नी बोली कि अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम शनिदेव जी की पूजा करते हो। अरे इतने परम भक्त हो तुम, तो अपने शनिदेव जी से क्यों नहीं कहते कि क्यों वो आप तुम्हारी मदद नहीं करते, उनसे क्यों नहीं सहायता मांगते? कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है और कितनी बार मैंने मना किया है कि वो कोई सहायता नहीं करेंगे। वो ऐसे भगवान, ऐसे देवता नहीं है, तुम मत करो उनकी पूजा। मैंने तो वो कहता है, चंदू कहता है, अपनी पत्नी को समझाता है कि शनिदेव जी की पूजा करने से जो है वो बड़े कल्याणकारी देव हैं, न्याय के देवता हैं, तो मेरे साथ वो अन्याय नहीं करेंगे, तुम ऐसा मत कहो। वो कहती है, वो और क्रोध में भर जाती है और कहती है कि मैं बार बार तुम्हें समझाती हूँ कि उनके करने से हमारे जीवन में सिर्फ विघ्न ही विघ्न उत्पन्न होने हैं। शनिदेव जी की पूजा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलना। अरे तुम नहीं मानते हो तो जाओ अब शनिदेव जी से ही सहायता मांग लो, मुझसे बात ही मत करो। वो बोला, देवी तुम्हें कितनी बार मैं समझाऊं कि शनिदेव जी की पूजा करने से कोई विघ्न नहीं आते, बल्कि शनिदेव तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं। तुम देखना एक ना एक दिन मेरे शनिदेव जी महाराज हमारी सारी विपदा को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। और वो शनिदेव जी की जय बोलता है। तभी एक व्यक्ति उसके दरवाजे पर आता है। वो कहता है कि हाँ भाई, कौन हो तुम, क्या काम है? चंदूराम बोलता है। तो वो कहता है कि भाई मुझे एक छोटा सा काम है, मेरा थोड़ा सा सामान है, वो स्टेशन तक पहुंचाना है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, क्या तुम कर सकते हो? वो चंदूराम मजदूर कहता, हाँ हाँ भाई, कहाँ है सामान? वो कहता है ये अटैची है और एक बैग है। वो कहता, हाँ हाँ मैं इसको ले चलता हूँ। और वो चंदूराम मजदूर जो है स्टेशन तक उसके सामान को पहुंचा देता है और वो अनजान व्यक्ति जो है उसको मजदूरी में कुछ पैसे दे देता है महाराज। अब चंदूराम बड़ा प्रसन्न था कि कम से कम आज पत्नी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और कुछ खाद्य सामग्री जो है मैं ले जाऊंगा। बड़ी मेरी शनिदेव जी ने मुझ पर कृपा की है, तो आज कम से कम हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। वो यही सोचते सोचते परचून की दुकान पर जाता है और बोलता, भाई ये लो पैसे और मुझे आटा दाल और थोड़ा सा तेल दे दो खाने पकाने के लिए। दुकानदार बोला कि चंदू भाई आज शनिवार है तो तुम सरसों का तेल, काले तिल, उड़द ये तो ले जाना भूल ही गए हो क्या? वो बोला, अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो सच में ही भूल गया था, तुमने मुझे याद दिला दिया। चलो इन पैसों से आटा दाल रहने दो, इन पैसों का तेल और उड़द दे दो, मैं शनिदेव जी बाबा पर चढ़ाऊंगा। वो मजदूर वो सामान लेकर के शनि मंदिर जाता है महाराज। वहाँ पर शनिदेव जी महाराज को तेल चढ़ाता है, दिया जलाता है, पूजन सामग्री चढ़ाता है और बड़े भाव से शनिदेव जी से प्रार्थना करता है कि हे शनि बाबा, हे मेरे महाप्रभु,
मैं मजदूर हूँ, लाचार हूँ। जिस दिन मजदूरी ना मिले मैं रोटी भी नहीं खा सकता। आप मेरी सहायता करो मेरे प्रभु, दया करो मेरे शनिदेव जी महाराज, मेरी सहायता करो। और प्रार्थना करके वो महाराज घर को लौटता है। तभी पत्नी पूछती है कि अभी तो जरूर कुछ ना कुछ कमाई हुई होगी, लाओ कहाँ है खाने की सामग्री। वो कहता है कि हाँ, मजदूरी तो मिली थी, लेकिन आज तो शनिवार था, तो मैंने उन पैसों से, मजदूरी के पैसों से भगवान की पूजा की सामग्री ले ली और मैं शनिदेव जी के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा कर करके आ रहा हूँ। इतना सुनना था महाराज कि उसकी पत्नी जो है वो क्रोध से फूट पड़ी। बोली कि मैं तुमसे कितनी बार कहती हूँ कि तुम शनि की पूजा छोड़ क्यों नहीं देते हो। अरे उनकी वजह से आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा। वो कहता है कि अरे पगली, मेरे शनि महाराज की सेवा करने से अगर मुझे भूखा भी रहना पड़े तो मैं रह लूंगा, पर शनि की पूजा अर्चना करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और तुम ऐसे मत कहो, तुम देखना मेरे प्रभु हमारे भाग्य को कैसे बदलेंगे, जरूर हमारे भाग्य को जो है वो पलट देंगे, जरूर हमारे भाग्य का ताला खोलेंगे, तुम भरोसा रखो बस। वो कहती है कि तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम है, तुमने शनि देव जी के बारे में सुना ही नहीं है। अरे शनि देव तो ऐसा देव है जिसकी वक्र दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। अरे इसकी दशा, इसकी साढ़े सती जिस व्यक्ति को पर पड़ जाए, जिस व्यक्ति पर आ जाए, वो दर दर की ठोकरें ही खाता है। मैं अब भी कहती हूँ, छोड़ दो शनि की पूजा, मत करो। वो कहता है, अरे पगली, तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं पता मेरे शनिदेव जी बड़े दयालु हैं, अरे कल्याणकारी हैं। तुम इतना अपमानजनक बातें मेरे भगवान के बारे में मत करो। अरे तुम्हें नहीं मालूम है, राजा विक्रमादित्य ने भगवान शनिदेव जी का अपमान किया था तो उन्होंने उसके हाथ पांव कटवा दिए थे और उनका राजपाट सब छूट गया था और तेली के घर में कोलू चलाना पड़ा था। ऐसी दशा राजा विक्रमादित्य की हो गई थी। फिर राजा विक्रमादित्य ने सच्चे मन से भगवान शनिदेव जी से क्षमा मांगी, तब शनिदेव जी ने उनको क्षमा करके उनको ठीक कर दिया और उनका राजपाट भी लौटा दिया था। वो बोली कि तुम क्या चाहते हो। पत्नी कहती है ये कथा सुन के कि तुम क्या चाहते हो कि मैं भी क्षमा मांग लूं। मैं नहीं क्षमा मांगूंगी। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि तुम क्षमा मांगो, नहीं तो तुम भी पछताओगी। परंतु महाराज, पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने भगवान शनिदेव से क्षमा नहीं मांगी और वो जाकर के सो गई। अब दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही वो उठती है महाराज, तो उसके मुंह की आवाज बंद हो गई थी, आवाज उसके मुंह से नहीं निकल रही थी और उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर जो है बहुत ही अजीब से घाव हो गए थे। अब वो ये सब कुछ देख करके वो डर गई और वो जोर जोर से रोने लगी। वो अपने पति के पास आती है, उसको दिखाती है। अब वो जो चंदू था, मजदूर था, वो उसको देख करके कहता अरे अरे ये तुम्हें क्या हो गया, मैंने कहा था ना कि तुम बुरा भला मत कहो, अब तुम चलो मेरे साथ चलो। अब वो रोने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब वो चंदू अपनी पत्नी को जो है उसको लेकर के शनि मंदिर ले गया। वहां दोनों गए हैं और वो जाकर के भगवान शनिदेव जी से प्रार्थना करने लगा। वो कहता है हे मेरे महाप्रभु, हे मेरे शनिदेव जी, मेरी पत्नी मूर्ख है, आप इसे क्षमा कर दो। आपकी शक्ति का इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, आप बड़े दयालु हो मेरे प्रभु, इसको क्षमा कर दो, हे मेरे देव क्षमा कर दो। और फिर वो वहीं पर बैठ करके महाराज भगवान शनिदेव जी के मंत्र का जप करने लगा और जप करते 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 उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। तभी सपने में महाराज उसे शनिदेव जी ने उसको लगा के जैसे मेरे कान में भगवान बोल कह रहे हैं कि पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर शंका की और मेरा अपमान किया, तो ये क्षमा करने योग्य तो नहीं है, परंतु
तेरी अटूट शक्ति भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए ऐसा शनिदेव जी कहते हैं और भगवान शनिदेव जी कहते हैं कि तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तेरी पत्नी को मैं क्षमा दान देता हूँ। हे पुत्र, तुम मुझसे और क्या चाहते हो, अपने मन मुताबिक तुम मेरे से मांग लो, मैं तुम्हें वही दूंगा। और जैसे ही उसने इतना सुना महाराज, तो उसकी उस मजदूर की, चंदू की आंख खुल गई अचानक से, और उसने क्या देखा कि पत्नी जो है सामने खड़ी है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है महाराज, उसका रोग समाप्त हो चुका था और वो बोल रही थी। और महाराज उसको अपने वर की याद आ रही थी। उसको अब लगा कि सच में ही भगवान ने उसको दर्शन दिए हैं और उसको वर मांगने को कहा है। अब उसने जो है अपनी पत्नी, वो बहुत प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी को सारी जो है ये चमत्कार जो हुआ उसने बताया कि ये चमत्कार जो है मेरे शनिदेव जी महाराज का है। वो अब जैसे ही मैं सो गया, वो मेरे से ऐसे ऐसे कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी पत्नी को क्षमा कर दिया है महाराज। अब महाराज पत्नी भगवान के चरणों में गिर गई और उनसे बार 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 अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी, हे प्रभु, मैंने जितना उल्टा सीधा आपको कहा, मुझे मूर्ख समझ करके क्षमा कर दीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं भी आज से आपकी पूजा अर्चना करूंगी। हे प्रभु, मैं अबोध हूँ, मूर्ख हूँ, मैंने आपकी शक्ति को, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप बड़े कल्याणकारी हैं मेरे शनि महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह करके जो है वो भगवान के चरणों पर में गिर जाती है और क्षमा याचना करती है और उनकी पूजा अर्चना करती है महाराज। तभी वो चंदू मजदूर को अपने वर जो है की बात याद आती है और वो कहता है कि हे मेरे महाप्रभु, हे मेरे शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वर दे। कौन कौन से? पहला, मैं सदा ही आपकी भक्ति में रमा रहूं, मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। दूसरा, मेरी पत्नी को धन, वैभव और संतान का सुख मिले मेरे प्रभु। और तीसरा, मेरी पत्नी को भी आप अपनी सेवा का करने का सौभाग्य दें, उसे भी अपने भक्ति दें महाराज। मैं ऐसे 3 वर चाहता हूँ महाराज। अब शनिदेव जी ने महाराज उसके चंदू मजदूर के तीनों वर भगवान ने उसको प्रदान किए और समय आने पर उसको एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई महाराज। अब उसके घर में खुशियां ही खुशियां भरती थी शनिदेव जी महाराज ने, और वो बार बार जो है दोनों पति पत्नी भगवान शनिदेव जी का धन्यवाद करने लगे महाराज। ऐसे ही कुछ समय गुजरा, थोड़ा सा समय गुजरा। एक दिन पति पत्नी दोनों रात को सो रहे थे, तभी चंदू राम मजदूर को एक रात में जो है भगवान शनिदेव जी ने उसको सपने में दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे घर के पीछे पीपल का एक वृक्ष है, उसके नीचे जो है मेरी एक काली शिला दबी हुई है, वो मेरा ही स्वरूप है। तुम उसे ला करके एक चबूतरे पर स्थापित कर दो और उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ करो। और बड़े ध्यान से सुनो कि सिर्फ तुम ही मेरी शिला की पूजा अर्चना करना और कोई भी जो है उसकी पूजा अर्चना ना करे। ये कह करके शनिदेव जी अंतर्ध्यान हो गए महाराज। अब सुबह उठा वो, तो उसने जो है जल्दी से अपनी पत्नी को अपने सपने की बात कही। वो कहती है कि पति स्वामी, आप देर ना करें, जैसा भगवान शनि देव जी ने कहा है आप वैसा ही करो। वो तुरंत महाराज अपने घर के पीछे जाता है और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है मिट्टी खोदने लगता है उसके नीचे, और थोड़ा सा खोदते ही महाराज वहां पर एक काले रंग की जो है शिला मिलती है। और जैसे ही वो उस शिला को निकालता है मिट्टी के गड्ढे के अंदर से, तो एक महा चमत्कार हो जाता है शनिदेव जी की कृपा से। क्या कि उसके नीचे बहुत सारे सोने के अनगिनत सिक्के उसको मिलते हैं महाराज। वो इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है, बार बार भगवान शनिदेव जी को धन्यवाद करता है कि हे प्रभु, आपने तो मेरे वारे न्यारे कर लिए, मुझे जो है रंग से मुझे राजा बना दिया।
हे मेरे शनिदेव जी महाराज, वो मन ही मन कहता है कि मैं अब आपका सुंदर मंदिर बनवाऊंगा इन पैसों से, इन सोने के स्वर्ण मुद्राओं से। अब महाराज वो जो है उनको लेकर के आता है और अपनी पत्नी को वो स्वर्ण मुद्राएं दिखाता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं महाराज, और उन्होंने फिर उन स्वर्ण मुद्राओं से जो है भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाया, एक सुंदर चबूतरा बनवा करके उस शिला को स्थापित किया। और फिर वो मजदूरी छोड़ करके महाराज भगवान, वो दोनों पति पत्नी और वो चंदू जो है वहाँ उस मंदिर का पुजारी बन गया। और दोनों पति पत्नी जो है भगवान की सेवा में जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगे सुखपूर्वक। ऐसी असीम कृपा मेरे शनिदेव जी ने महाराज उन दोनों पर की। तो जो शनिदेव जी के देखिए यहाँ पर ये कथा पूर्ण होती है, तो इससे यही जो है इस कथा से सीख मिलती है कि जो भगवान पर, देखिए दुख सुख तो हमारे कर्मों के प्रभाव से आते हैं, लेकिन अगर हम भगवान पर असीम विश्वास रखते हैं तो भगवान जो है आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं महाराज। जरूर परीक्षा जरूर भगवान लेंगे, लेकिन फिर ऐसे वारे न्यारे कर देंगे जैसे इस चंदू मजदूर के साथ हुआ। ऐसी कृपा भगवान बरसाते हैं कि मन चाहा फल भगवान जो है वो देते हैं, हमें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। इसी के साथ महाराज मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि ऐसी ही सुंदर कथाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं, और इस कथा को शेयर अवश्य करें। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय।